दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो अप्रिसिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। और आज मैं एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ, एक ऐसा हैक देने वाला हूँ जिसे अगर आपने फुलफिल कर लिया तो आप अपने 10 स्टैंडर्ड के अगर 8 पोयम में कोई भी पोयम अगर अप्रिसिएशन के लिए आ गया तो आप आसानी से लिख के तोड़ फोड़ करके आने वाले हो। अब यहाँ पे एक चीज मेरी ये है कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे और कई सारे वीडियोस में लेकर आओ आपके राइटिंग स्किल के लिए, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि राइटिंग स्किल के अंदर का कंटेंट आपको किस तरह से लिखना है, क्या तरीका होता है। कुछ मैं फिक्स लाइंस बता दूं आपको कि अगर आप ये लिखोगे तो हर एक राइटिंग स्किल में आपका काम बन जाएगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप ये जो टारगेट लाइक है, आपके टारगेट लाइक जो है आपके 1000 का और जो टारगेट कमेंट है 2000 का, अगर आप ये पूरा कर देते हो तो फॉर श्योर हम आपके लिए राइटिंग स्किल के बीच जो फिक्स लाइंस होती है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा आपके लेटर राइटिंग के लिए। अब चलो अप्रिसिएशन की बात करता हूं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी हमने कई सारे जो अप्रिसिएशन के ट्रिक्स है हमने ऑलरेडी पेड कोर्सेज में आपके लिए बताया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो आप जाके उसे भी क्या ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपका साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी पूरा A to Z क्या कंप्लीट है विद सैंपल पेपर्स भी दिए गए। अब सबसे पहली चीज अप्रिसिएशन की बात करो। मैंने पहला पोयम लिया आपके एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका पोयम है, क्या है देखो, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैं आपको ये बता देता हूं। अब एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपको आएगा कि आपको अप्रिसिएशन लिखना रहेगा, ठीक है। अब आपके एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा जो पैरा रहेगा वो पूरा पैरा क्या दिया रहेगा, पूरा ये जो स्टांजा है ये क्या पूरा दिया रहेगा। और साथ ही साथ आपको अगर मैं बात करूं तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जो पोएट का नाम है वो, और साथ ही साथ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम का टाइटल, ये दोनों चीज की आपकी मेंशन रहेगी। अगर मैं एक फॉर्मेट की बात करता हूं तो आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें आपके अप्रिसिएशन में एक एग्जामिनर क्या चेक करते हैं, एक होता है आपका टाइटल, दूसरा होता है पोएट का नाम, ठीक है, तीसरा क्या होता है राइम स्कीम, ठीक है, चौथा आपका फिगर ऑफ स्पीच, समझ जाना फिगर ऑफ एस, ठीक है, और पांचवा होता है आपका सेंट्रल आइडिया। अब ये 5 चीज आपका जो एग्जामिनर होता है आपके एग्जामिनेशन में आपके अप्रिसिएशन में क्या चेक करता है और वो चाहता है कि आप ये सारी चीजें क्या लिखो। अब आपको सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा अगर एक मैं बात करूं तो टाइटल और पोएट का नाम मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं पता इस पोएम से रिलेटेड, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं। देखो पोएम का नाम, पोएट का नाम क्या, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऊपर पोएट कौन है, पोएम का नाम क्या, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, सही बात है, हाँ या ना। तो मैं पहला लाइन लिख सकता हूं। अब पैराग्राफ लिख, अब जब अप्रिसिएशन लिखोगे तो अप्रिसिएशन लिखते टाइम आपको 3 पैराग्राफ में लिखना है। अब मैं लिख रहा हूं, देखो ये मेरी फिक्स लाइन है, द पोयम टाइटल्ड एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, इसको डबल अप, ठीक है। द पोएम टाइटल्ड एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय, पोएट का नाम क्या, रविंद्रनाथ टैगोर, इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये मेरी फिक्स लाइन होगी जब मैं हर पोएम में क्या यूज कर सकता हूं, कैसे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके एनिमल्स वाले पोएम लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा पोएम टाइटल एज एनिमल इज रिटन बाय सो एंड सो पोएट, खत्म। तो इसी तरह से मैं बाकी सारे जब पोएम्स लिखूंगा तो उसमें भी मुझे यही सारी चीजें लाइन क्या यूज करनी है। और मुझे ये लर्न करके जाने की जरूरत है नहीं, ये तो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा। और यहाँ पे मेरा 1 मार्क्स जो है आपके अप्रिसिएशन का वो फिक्स हो गया। हाँ अब यहाँ पे चांसेस आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, आप पोएम के बारे में एक लाइन लिख दोगे। अभी जैसे इस पोएम को रीड करके मुझे क्या पता चल रहा है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो क्या कर रहे हैं, वो आपके प्रेयर के फॉर्म में गॉड से क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि उनकी कंट्री को क्या मिले, फ्रीडम मिले। क्लियर हो गया, तो वही लिख दो, द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर टू द गॉड टू अवेकन हिज कंट्री टू द हेवन ऑफ फ्रीडम, खत्म। क्लियर हो गया, देखो पहला हो गया, मैंने क्या क्या बताया, टाइटल चाहिए था, पोएम का पोएट का नाम चाहिए था, ये 2 चीज मैंने फुलफिल कर दी। अब 1 मार्क्स मैंने कर लिया। अब राइम स्कीम की बात करते हैं। अब देखो राइम स्कीम निकालते कैसे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब राइम स्कीम निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है, आपको कुछ और नहीं करना, जस्ट जो मैं चीज बोल रहा हूं वो ध्यान दो। देखो अब यहां पे लास्ट में देखो, देखो हाई दिख रहा है, फ्री दिख रहा है, फ्रेगमेंट दिख रहा है, वॉल दिख रहा है, ट्रूथ दिख रहा है, परफेक्शन दिख रहा है, वे दिख रहा है, हैबिट दिख रहा है, दी दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है, अब एक दिख रहा है। अब मुझे बात बताओ, हाई फ्री राइम हो रहा है नहीं, हाई फ्रेगमेंट, अब इसमें से कोई भी जितने भी लास्ट वर्ड है
वो क्या एक दूसरे से राइम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो अब आप क्या लिखोगे? द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड, सो द पोएम डजंट हैव राइमिंग स्कीम, ये लिख दोगे, ठीक है। सो द पोएम, अब जब कभी भी पोएम में राइमिंग वर्ड्स नहीं होते तो पोएम में क्या किस में लिखी गई? आपके फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? फ्री वर्ड्स में क्या लिखी गई है? इतनी चीजें क्लियर हो गई, खत्म, पक्का, टाटा बाय बाय। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका दूसरे पैराग्राफ का पहला लाइन, मैंने आपको बता दिया। अब फिगर ऑफ स्पीच, और फिगर ऑफ स्पीच के लिए मेरी एक लाइन बहुत फिक्स है, क्या है पता है क्या? देखो मैं क्या लिखता हूं हमेशा, द पोएट हैज यूज्ड many figure of speech in the poem to beautify the poem। अब ये लाइन मेरी हर में रहेगी, ठीक है, which are as follows। अब इन सभी के मुझे क्या एक फिगर ऑफ स्पीच के याद कर लें, 2-3 याद कर लिया आपने, आराम से आपका काम क्या हो जाएगा। जैसे आपका एक एलिट्रेशन आता है, सही बात है, आप एलिट्रेशन में भी लिख सकते हो। देखो आपका वेयर द माइंड इज फ्री आउट फियर, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एलिट्रेशन सीधा सीधा दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है सर? देखो एच 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 रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, तो आपका एलिट्रेशन आ गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप क्या चीजें लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं वहीं पे बात करूं तो आपका ये हो गया। फिर आपको क्या लिखना है, अब आपको इसमें से आपको ये अगर पता चल जाए कि भैया कि ये फिगर ऑफ स्पीच का ये एक एग्जांपल, तो आप आगे क्या लिख सकते हो, आप फिगर ऑफ स्पीच कौन से ये पहचान है तो मेरी वीडियो की लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसको देख लो, उसमें मैंने 3 से 4 फिगर ऑफ स्पीच हर एक पोएम के लिए बताया हुआ, वो आप चेकआउट कर लो, वहां पे आपकी हेल्प हो जाएगी, बस उसको एक बार नजर से घुमा लोगे तो आपका काम क्या बन जाएगा। अब एक मैं क्या दे दूंगा, अब यहाँ पे मैं एक मेन फिगर ऑफ स्पीच लिख दूंगा, तो मेन फिगर ऑफ स्पीच मेरा मैं याद कर लेता हूं, जैसे मेरे को याद है वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन, ये क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन है, ये क्या आपका पर्सोनिफिकेशन है, तो मैं ये लिख दूंगा, खत्म, मेरा 2 पैराग्राफ इधर ही खत्म हो। अब फिर मुझे सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब सेंट्रल आइडिया में क्या है, वही सेम चीज लिखूंगा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम is that the poet has written this poem in the form of prayer to God to awaken his country to the heaven of the freedom, to the heaven of the freedom। क्लियर हो गया? और साथ ही साथ यहाँ पे और क्या चीजें मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे लिख सकता हूँ where the people have the freedom of the choices of the education of the knowledge, तो ये चीजें मैं क्या लिख दूंगा। क्लियर हो गया? और इस तरह से मेरा पूरा जो अप्रिसिएशन है वो रेडी हो जाता है। अब मैं कुछ नहीं करके जा रहा, बस मुझे पोएम के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और बाकी सारी चीजें मैं कुछ नहीं भी लर्न करके जाऊंगा तो मेरा इतना क्लियर है कि मैं अपनी सेशन पूरा क्या लिख दूंगा, और इस तरह से पूरा अप्रिसिएशन लिखना रहता। अब एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि अप्रिसिएशन क्या एक पेज का होना चाहिए, एक पेज का कभी अप्रिसिएशन लिखना नहीं होता है, आपको 8 से 10 लाइन की अप्रिसिएशन क्या लिखनी रहती है, आपने लिख दी आपका काम हो गया। और जितनी चीजें मैंने बताई है वो 8 से 10 लाइन से ज्यादा ही आपको फुलफिल करके दे रही। स्टिल अगर आपको अप्रिसिएशन बड़ा करना है तो आप इसमें से कोई एक आपकी फेवरेट लाइन क्या ऐड कर दो कि ये मेरी फेवरेट लाइन है, ठीक है, तो वो ऐड कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया। और इस तरह से आप इस तरीके से पूरा अप्रिसिएशन क्या लिख सकते हो बहुत इजी तरीके से। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है दोस्तों आज शेयर करो, कमेंट करो, हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपकी पूरे सब्जेक्ट की जो तैयारी हम इसी तरह से आपके लिए क्या करके लेकर आ जाएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।